हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। मूर्तिकार की हमारी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा राम किंकर बैज। राम किंकर बैज जो कि प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, उनके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर आर्ट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम राम किंकर बैज था। शांति निकेतन में इन्हें किंकर दा के नाम से जाना जाता है, यानी किंकर दा इनका उपनाम था। कई बार उपनाम भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। उनको आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक भी कहा जाता था। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद है जन्म इनका 25 मई 1906। अब देखिए इनका जो जन्म है वो आपको मोस्टली 25 में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 20 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपका दोनों ऑप्शन हो तो आप 25 में ही को ही राइट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में हुआ था। मृत्यु इनकी 2 अगस्त 1980 को पश्चिम बंगाल में हुई थी। काफ़ी लंबे समय से ये कलकत्ता में रहते थे और काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, तो उस वजह से फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु जो है वो भी आपको जो है 2 अगस्त ही देखने को मिलती है बुक्स में, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आपको 1 अगस्त भी देखने को मिलती है। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के अग्रदूतों में इनकी गणना होती थी। ये प्रधानतः मूर्तिकार थे। सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से इन्होंने अनेक मूर्तियाँ बनाई। इनका जो सबसे ज़्यादा वर्क है वो एक तो आपको वाटर कलर में दिखता है, चित्र की हम बात करें तो, और उसके साथ ही जो है सीमेंट, पत्थर और कंक्रीट से इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण किया था। इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए थे बहुत, अपने शिष्यों के भी पोर्ट्रेट बनाए, अपने साथी कलाकारों के भी। ठीक है, इन्होंने बहुत से जो पोर्ट्रेट हैं वो बनाए थे। इनके सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो इन्होंने प्रफुल्ल जीवन शक्ति से भरपूर तथा विकासशील जीवन की विषयों को ही इन्होंने मूर्तिमान किया है। प्रारंभ में उन्होंने लघु चित्र बनाए, किंतु बाद में उन्होंने तेल रंगों को अपना लिया था और अनेक प्रयोग भी किए थे। इन्होंने जो है व्यक्ति चित्र, डिज़ाइन, लता, भवन, प्राकृतिक दृश्य सभी का इन्होंने चित्रण किया था। देखिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी चीज़ें नोट हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। जो आपको इनमें से आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता उनको अपनी जो है ऐड करते जाइए। राम किंकर का जल रंगों का कार्य जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता है। मानव आकृति में उन्होंने गति पर अधिक ध्यान दिया और मुद्राओं को लयात्मक रूप से उन्होंने जो है वो अंकित किया था। आगे हम जब इनकी जो मूर्तियां हैं वो देखेंगे, इनकी जो चित्र हैं वो देखेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि इनकी जो आकृतियां हैं वो एकदम लयात्मक रूप से इन्होंने बनाई हैं। किशोरावस्था में राम किंकर भारत के ब्रिटिश शासकों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाते थे। 16 साल की उम्र में उन पर प्रसिद्ध पत्रकार रामानंद चटर्जी की नज़र पड़ी। उसके बाद राम किंकर जो है वो ललित कला के छात्र के रूप में शांति निकेतन में स्थित जो कला भवन है विश्व भारती विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये शामिल हो गए। इन्होंने कला की शिक्षा विश्व भारती से ली। उसके बाद नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में इन्होंने जो है वो बारीकियाँ सीखी थी। विश्वविद्यालय से मूर्ति कला की बारीकियाँ सीखी थी। विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वह मूर्ति कला विभाग के ही वहाँ पर प्रमुख बन गए थे। राम किंकर रियल्टीज नोवेल पेरिस इंडियन स्कल्पचर एसोसिएशन कोलकाता के भी सदस्य रहे। राम किंकर के प्रसिद्ध मूर्तिकार शिष्यों में प्रभास सेन, ये जरूर याद रखिएगा, जो है गुरु और इनके आर्टिस्ट के गुरु और आर्टिस्ट के शिष्य और साथी कलाकार। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रभास सेन इनके शिष्यों में थे। शंको चौधरी, अवतार सिंह पंवार, मदन भटनागर, धर्माणी, बलबीर सिंह कट, राजुल धारियाल और सुशांत घोष, तो ये सभी जो हैं ये इनके शिष्य थे। इनकी जो एग्जीबिशंस है उसकी बात करें तो इनकी पहली एकल जो एग्जीबिशन है वो न्यू दिल्ली में 1942 में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में भी इनकी एग्जीबिशन हुई। रियल्टीज नोवेल पेरिस में 1985-51 में, और एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में इनकी जो प्रदर्शनी है वो लगी थी। उसके बाद इनके जो सम्मान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ उनकी बात करें
तो 1950 में स्लोन डेस रिलीटेस नुवेस और 1951 में स्लोस डे माई में इन्होंने भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1976 में इन्हें ललित कला अकादमी का फेलो भी बनाया गया। 1976 में विश्व भारती द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि देशोत्तम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1979 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा जो डी.लिट की उपाधि होती है उससे इन्हें सम्मानित किया गया। अगेन सबसे महत्वपूर्ण 1970 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनके जीवन पर एक उपन्यास बना था, देखी नाही फिरे, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और ये बंगाली प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार थे समरेश बसु। उन्होंने जो है इनके ऊपर इस नाम से देखी नाही फिरे के नाम से एक उपन्यास लिखा था। रामकिंकर बैज नाम से ऋत्विक भट्ट ने 1975 में एक फिल्म बनाई थी। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में इनकी गणना की जाती है। इनके द्वारा निर्मित यक्ष यक्षिणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 24 फीट ऊंची ये 2 मूर्तियां हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के द्वार पर ये स्थित हैं। बैज ने जो है एक संथाल परिवार, ये भी इनका बहुत फेमस है, एक शिल्प का निर्माण किया था। वो किया था इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में 1938 में। उसके बाद इनके कुछ फेमस चित्र हैं जैसे कि कुत्ते वाली महिला, सुजाता, संथाल परिवार, मील कॉल बहुत फेमस है। देखिए ये यहाँ पर जो है वो सबसे जो मेन है वो यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी तो आप एकदम से अच्छे से रट लीजिए। मील कॉल, यक्ष यक्षी, इसको जोखो जोखी भी बोलते हैं, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, महात्मा बुद्ध, मिथुन और रविंद्रनाथ टैगोर का आवाक्ष यानी कि पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए थे। अब बात करते हैं इनकी जो फेमस एक स्कल्पचर है मील कॉल, उसके बारे में कि उसमें इन्होंने क्या दिखाया है, ठीक है। तो एक बार पहले आप जो है चित्र देख लीजिए। तो देखिए ये इनका जो चित्र है वो है मील कॉल। तो यहाँ पर इन्होंने 2 फिगर दिखाए हैं, 2 लेडीज़ का फिगर है, ठीक है। एक का जो सिर के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रखा हुआ है। इनके जो कपड़े हैं वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। पीछे एक बालक है, एक जो फेस है वो आगे की तरफ देख रहा है, एक फीमेल फेस पीछे की तरफ, और बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। और एकदम भागती हुई उसमें इन्होंने ये बनाया है, नीचे से जो धूल है वो उड़ती हुई दिखाई है, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस इनका एक स्कल्पचर है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इस मूर्ति शिल्प की रचना जो है 1956 में रामकिंकर बैज ने की थी, जो कि शांति निकेतन में स्थापित है। इसका ढांचा बनाने में लोहे का प्रयोग किया गया, जिस पर आकार बनाने हेतु सीमेंट और बजरी का इन्होंने प्रयोग किया। मीडियम जरूर याद रखिएगा, मीडियम मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस मूर्ति शिल्प में 2 स्त्रियां और बालक को तेज गति से जाते हुए दर्शाया गया है। ये चावल की मिल में काम करने वाली मजदूर स्त्रियां हैं जिनको मिल के सामान की आवाज़ सुनाई दी, जिससे कि वे मिल की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। उनके पास कपड़े सुखाने का भी समय नहीं है, इसलिए वह दौड़ते हुए कपड़े सुखा रहे हैं। तेज गति दिखाने के लिए स्त्रियों के वस्त्रों को उड़ते हुए और पैरों से मिट्टी को उछलते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक स्त्री को आगे की ओर देखते हुए, दूसरी स्त्री को पीछे की ओर देखते हुए दिखाया गया है, और बालक का मुख जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो चित्र है। उसके बाद इनका जो इसका जो मोस्ट फेमस एक और है वो है संथाल परिवार। इसमें भी एक मजदूर परिवार को दिखाया गया है जो कि अपना जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हुए प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है। तो एक बार पहले चित्र देख लीजिए। तो देखिए ये इनका जो है वो संथाल परिवार का जो चित्र है। इसमें इन्होंने 2 फिगर दिखाए हैं, एक ये मेल फिगर है और एक ये फीमेल फिगर है, ठीक है। फीमेल फिगर इन्होंने फीमेल फिगर ने एक बच्चा लिया हुआ हाथ में, और एक बच्चे को यहाँ पर ये एक कावड़ टाइप का लिया हुआ है, जिसमें कि आगे बच्चे को बिठाया गया है और उसी को बैलेंस करने के लिए पीछे कुछ सामान रखा गया है, और कुछ सामान जो फीमेल फिगर है उन्होंने अपने सर पर रखा हुआ है। इसके साथ में एक कुत्ता भी इनको दिखाया गया है।
तो ये एक मजदूर परिवार का दृश्य है। देखिए, इस मूर्ति शिल्प की रचना 1938 में शांति निकेतन में की गई थी, जिसमें कि एक साथ परिवार के एक पुरुष एक महिला को दिखाया गया है। महिला के बाएं हाथ में एक शिशु है, जबकि पुरुष के बाएं कंधे पर एक बड़ा सा कांवर है, जिसके आगे की तरफ वाली टोकरी में एक शिशु को बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके भार को संतुलित करने के लिए पीछे टोकरी में सामान रखा गया है। साथ ही एक कुत्ते को दिखाया गया है। महिला के सिर पर टोकरी व दरी पट्टी को रख के दिखाया गया है। यह शिल्प आदम कद से 1.5 गुना बड़ा है। जरूर याद रखिएगा इस बात को, साइज कई बार पूछा जाता है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में जनजाति कृषक गरीब संथाल है ये, ठीक है, संथाल परिवार का जीवन प्रस्तुत किया गया है, जो जीविकोपार्जन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो ये था हमारा संथाल परिवार का। इसके बाद ये इनकी बारे में कुछ मेन जो चित्र थे वो थे, जो टॉपिक थे। इनका कुछ और फेमस आर्ट वर्क देख लेते हैं। तो देखिए, रामकिंकर बैज ने जो है वो जलरंग में भी कार्य किया था, तो ये इनका एक फिगर है। उसके बाद अकाल, ये एक स्कल्पचर है थ्रेसर के नाम से। ये इन्होंने एक इनके जब शांति निकेतन में थे तो वहाँ पर इनके एक साथी छात्र थे, जया अप्पा स्वामी, तो उनका इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। स्वपनमयी, विनोदिनी, द लंच, ऑयल कलर में ये बने हुए हैं। ये सुजाता की स्कल्पचर है, जो कि इन्होंने जो है मिट्टी और सीमेंट के साथ इन्होंने बनाया था। अगेन ये संथाल युगल का एक चित्र है, और इन्होंने तेल रंग, जल रंग और जो है सीमेंट, कंक्रीट, इन सब में इन्होंने काम किया था। ये रामकिंकर बैज के द्वारा जो है एक कार्य है, जैसे बंगाल के गांव का दृश्य इसमें दिखाया गया है। ये अगेन यक्षिणिका, ये अभी हमने देखा था जो संथाल सॉरी जो मील कॉल है उसका ये चित्र है। संथाल फैमिली, अगेन ये एक चित्र बनाया गया है, ठीक है। फेस्टिव ईव से संबंधित इनके काफ़ी चित्र जो है सीरीज देखने को मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर का इन्होंने जो पोर्ट्रेट है वो बनाया था, और ये इन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया हुआ है, और ये एक शांति निकेतन परिसर में ही बुद्ध की एक मूर्ति रामकिंकर बैज के द्वारा निर्मित है। तो ये थे रामकिंकर बैज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके कुछ प्रमुख आर्ट वर्क। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।